महान दार्शनिक संत कन्फ्यूशियस ने जीवित समाधि लेने की घोषणा की थी। शिष्यों के द्वारा ऐसा न करने के लिए अनुरोध किए जाने के बावजूद कन्फ्यूशियस अपने निर्णय पर अडिग थे। जब शिष्यों को लगा कि गुरु का निर्णय अटल है, तो सारे शिष्य एकत्रित हुए और अनुरोध करने लगे, भगवान, जब आपने जीवित समाधि लेने का निर्णय ले ही लिया है, तो हम चाहते हैं कि आपके निर्वाण से पहले आपके जीवन का अंतिम संदेश हम सब लोग सुनना चाहते हैं। संत कन्फ्यूशियस ने अपने सभी शिष्यों से कहा कि कल सुबह जीवित समाधि ग्रहण करूंगा और समाधि लेते वक्त ही अपने जीवन का अंतिम संदेश भी समर्पित करूंगा। कन्फ्यूशियस अगले दिन अलसुबह ही नहा धोकर तैयार हो चुके थे। शिष्य भी तैयार हो चुके थे, क्योंकि आज उन्हें अपने गुरु का अंतिम संदेश सुनने को मिलेगा। कन्फ्यूशियस गड्ढा खुदवा दिया, गड्ढे में उतर गए। सारे शिष्य इंतजारी कर रहे थे कि कन्फ्यूशियस अपना कौन सा अंतिम संदेश देंगे। वे गड्ढे में उतर भी चुके थे और सोने से पहले उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जरा मेरे मुंह की तरफ झांको और मेरे मुंह के अंदर झांक कर बताओ कि मेरे मुंह में तुम लोगों को क्या नजर आ रहा है। सभी शिष्यों ने कहा, भगवान, आपके मुंह में जीभ नजर आ रही है। गुरु ने पूछा, क्यों, दांत कहां चले गए? बोले, दांत तो भगवान आपके कभी के गिर चुके। गुरु ने पूछा कि आखिर कारण क्या है कि दांत पहले गिर चुके और जीभ अभी तक सुरक्षित है। शिष्यों ने कहा, भगवान, दांत कड़क होते हैं इसलिए जल्दी गिर जाया करते हैं और जीभ नरम होती है इसलिए अंतिम श्वास तक साथ रहती है। गुरु ने कहा, मैं अपने निर्वाण से पहले तुम सभी शिष्यों को एक ही अंतिम पैगाम देने जा रहा हूं, और वो ये है कि दुनिया में जो व्यक्ति कड़क मिजाज का होता है, कड़क स्वभाव का होता है, वो आदमी जल्दी गिर जाया करता है, लेकिन जो आदमी नरम स्वभाव का होता है वो जीवन के अंतिम क्षण तक लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है। आदमी का स्वभाव आदमी के जीवन का मित्र है और आदमी का स्वभाव ही आदमी के जीवन का शत्रु है। अच्छा स्वभाव आदमी का मित्र हुआ करता है और गलत स्वभाव ही आदमी के जीवन का शत्रु हुआ करता है। जिस व्यक्ति के स्वभाव में प्रेम और शांति, सरलता और सौम्यता रहा करती है, उस व्यक्ति के साथ स्वर्ग हमेशा साथ साथ चला करता है। लेकिन जो आदमी हर समय गुस्से में, ईर्ष्या में घिरा हुआ रहता है, चिंता और तनाव से घिरा हुआ रहता है, ऐसे आदमी के साथ ही नरक की परछाई रहा करती है। दुनिया में दो शब्द हैं, एक है गॉड और दूसरा है डॉग। GOD गॉड होता है और DOG डॉग होता है। GOD को उलट डालो तो DOG बन जाता है और DOG को उलट डालो तो वही GOD गॉड बन जाया करता है। पशु और प्रभु में इतना सा ही फर्क है कि जो इंसान अपने स्वभाव को गलत बना बैठता है वही व्यक्ति पशु बन जाता है, और जो अपने स्वभाव को सुधार लिया करता है वही व्यक्ति प्रभु बन जाया करता है। गॉड अगर गलत रास्ता थाम बैठे तो डॉग बन जाता है, और डॉग अगर सही रास्ता अख्तियार कर ले तो वही गॉड बन जाया करता है। जिसे लोग गंदगी कहते हैं, अगर वही गंदगी
खाद के रूप में परिणत हो जाए तो गंदगी गंदगी नहीं रहती, बल्कि वही गंदगी किसी फूलों के लिए सुगंध देने का आधार बन जाया करती है। आदमी के स्वभाव के सबसे बड़े दो दुश्मन हैं, एक है चिंता और दूसरा है गुस्सा। हम लोग समझ चुके हैं कि चिंता किस तरह से आदमी के जीवन को घुन की तरह समाप्त करती रहती है, लेकिन दूसरा एक और शत्रु है और वो है गुस्सा। ऐसे समझिए कि यमराज के एक लड़का है और एक लड़की है। लड़के का नाम गुस्सा है और लड़की का नाम चिंता है। यमराज मौत के देवता हैं और चिंता और गुस्सा दोनों ही इंसान को मौत की तरफ धकेला करते हैं। गुस्सा जब भी आता है किसी अतिथि की तरह आता है, बिना किसी सूचना दिए इंसान के जीवन में प्रवेश करता है और बिना सूचना दिए वापस भी लौट जाया करता है। लेकिन आने और जाने के बीच में ये ऐसी चिंगारियां जला जाता है कि जो चिंगारियां किसी दावा नल का रूप ले लिया करती है। गुस्सा जब जब आता है हंसी की हत्या करता है और खुशी को खत्म कर दिया करता है। गुस्सा जब जब आता है तब तब बुद्धि के दरवाजे की चिटकनी लगा देता है और विवेक को अपने जीवन से बाहर निकाल दिया करता है। गुस्सा जब जब भी आता है क्षणिक संवेग बन करके आता है, किसी चंडाल की तरह, किसी यमराज की तरह हमारे भीतर आता है, जलाता है, काम करता है और फिर चला जाया करता है। जाता है तो पछतावा देकर जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आदमी के लिए तो 1 मिनट का गुस्सा भी उसके पूरे भविष्य को चौपट कर सकता है। आदमी का गुस्सा जब जब आता है आदमी का अपने आप पर कंट्रोल नहीं रह पाता, अपने आप पर लगाम नहीं रख पाता और आदमी आत्मनियंत्रण को खो बैठता है। गुस्सा तब तब पैदा होता है जब जब आदमी अपने नियंत्रण को खत्म कर बैठता है, तब तब आदमी को गुस्सा पैदा हो जाया करता है। आदमी को गुस्सा जब जब आता है तब तब स्वास्थ्य का दुश्मन बन करके आता है। स्वास्थ्य का दुश्मन कौन है? तो गुस्सा है। गुस्से के कारण ही हाइपरटेंशन होता है, गुस्से के कारण ही ब्लड प्रेशर हाई या लो हो जाया करता है, गुस्से के कारण ही आदमी की पाचन शक्ति, पाचन प्रणाली प्रभावित हो जाती है। सबसे बड़ा नुकसान गुस्से के कारण आदमी की स्मरण शक्ति कमजोर होती है, आदमी की दृष्टि की क्षमता भी कमजोर हो जाया करती है, आंखें लाल होती है। गुस्सा आया, गुस्से के आते ही आंखें लाल हुई और आंखों के लाल होते ही आंखों की ज्योति कम होनी शुरू हो जाया करती है। जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं, आदमी की आंखें 2 कारणों से कमजोर होती है। या तो आदमी कोई जरूरत से ज्यादा पढ़ाई करता है तो आदमी की आंखें कमजोर होती है, और या फिर आदमी ज्यादा गुस्सा करता है तो आदमी की आंखें कमजोर हो जाया करती है। अगर आप लोग या हम लोग कोई भी व्यक्ति अगर गुस्से पर अपना नियंत्रण पाना शुरू कर दे तो आदमी की आंखों की ज्योति भी सुरक्षित रहेगी। एक बार आदमी जब गुस्सा करता है तो आदमी के एक बार गुस्सा करने से दिमाग की 10,000 कोशिकाएं जल करके नष्ट हो जाया करती हैं। परिणाम यह निकलता है कि आदमी की स्मरण शक्ति कमजोर होती है। लोग कहते हैं बुढ़ापे में स्मरण शक्ति कमजोर हो जाया करती है। हकीकत में स्मरण शक्ति कमजोर होने का कारण हमारा गुस्सा है। जिंदगी भर इतना गुस्सा किया कि जिसके चलते आदमी की दिमाग की कोशिकाएं जलकर हर रोज, हर महीने, हर सप्ताह जलकर के नष्ट होती हैं। दिमाग की कोशिकाएं, अगर मान लीजिए कि एक दिमाग में 10 खरब कोशिकाएं हैं, रोज अगर 2 बार गुस्सा किया, 10,000 कोशिकाएं अगर एक बार के गुस्से में जल करके नष्ट हुई, तो रोज अगर इसी तरह से गुस्सा करते रहेंगे, दिमाग की कोशिकाएं जल करके नष्ट होंगी, आदमी का दिमाग कमजोर होगा और स्मरण शक्ति कमजोर होती चली जाएगी। रिश्तों पर भी आदमी के गुस्से का प्रभाव पड़ता है। कैरियर चौपट होता है। पाली में जब एक कलेक्टर ने किसी भाजपा के नेता पर गाल पर चांटा लगा दिया था, परिणाम यह निकला कि उसको निलंबित होना पड़ा। आदमी का गुस्सा आदमी के कैरियर को चौपट करता है। जब भी कोई आदमी गुस्से में आकर के अपने मालिक से भिड़ पड़ता है, तब भिड़ तो पड़ता है, लेकिन फिर उसे 6 महीने तक नौकरी नहीं मिल पाती। गुस्से में आकर व्यक्ति कह तो देता है, अरे जा ऐसी नौकरियां मुझे 100 मिलती है। आदमी तैश में आकर के
गुस्से में आकर के नौकरी छोड़ तो देता है, लेकिन वापस उसको नौकरी मिलनी कठिन हो जाया करती है। आदमी के कैरियर पर गुस्सा प्रभाव डालता है, आदमी के रिश्तों पर गुस्सा प्रभाव डालता है। अगर पति और पत्नी भी हैं, अगर एक गुस्सैल है एक शांत है, तब तो शायद गाड़ी चल भी जाएगी, पर अगर दोनों ही गुस्सैल हैं तो जल्दी से जल्दी तलाक होना मुमकिन है। कब किसका तलाक हो जाए कोई पता नहीं चलता। भगवान इसीलिए बैलेंस बना करके चलते हैं। अगर पति और पत्नी दो हैं, दो में से अमूमन एक का मिजाज ठंडा होता है, एक का मिजाज तेज होता है। अभी अभी कुछ देर पहले की बात थी, एक बहन कह रही थी अपने पति के लिए कि मुझे 7 जन्म तक यही पति मिले। यही बैठे होंगे चंद्र प्रकाश जी। पत्नी कह रही थी मीनू जी कि अपने पति के लिए कि मुझे यही पति मिले, 7 जन्म तक यही पति मिले। हमने पूछा कारण क्या है इसका? बोले साहब सबसे बड़ा कारण 2 ही है। मैं केवल 2 कारणों से चाहती हूं कि मुझे 7 जन्म तक यही पति मिले। नंबर 1, कभी भी मेरा पति मुझ पर गुस्सा नहीं करता, और दूसरा, जो मैं कहती हूं वो मेरा कहना मान लेते हैं, इसीलिए मैं 7 जन्म तक यही पति अपने लिए चाहती हूं। जो कोई भी व्यक्ति अगर केवल ये 2 बातें रखता है कि पत्नी जो कहती है वो कर देता है, और दूसरा अगर पति गुस्सा नहीं करता, ऐसी पत्नी ऐसे पति को 7 जन्म नहीं 70 जन्म तक भी ऐसा पति मिलता रहे, तब भी कोई भी महिला उकताएगी नहीं, थकेगी नहीं, अपने पति की पूजा ही करती रहेगी। रिश्ते चौपट क्यों होते हैं? गुस्से के कारण। सास बहू 2 में से एक भी संतुलन नहीं रख पाता, परिणाम ये निकलता है सास ने 2 टेढ़ी बात कह दी, बहू को गुस्सा आ गया, और गुस्से का परिणाम क्या हुआ? घर टूट गया, भाई भाई टूट गए, बाप बेटा टूट गए। किस वजह से? आदमी के गुस्से की वजह से। आदमी के गुस्से ने आदमी को चौपट किया, संबंधों को चौपट किया, रिश्तों को चौपट किया। कुल मिलाकर ये एक ऐसा नालायक है जो कि हमारे जीवन में आता है और चौपट करके चला जाता है। एक शराब पीने वाला आदमी शायद इतना नुकसान नहीं करता होगा जितना नुकसान गुस्सा करने वाला व्यक्ति किया करता है। शराब की तो शायद आप पूरे समाज के बीच में बैठकर उसकी इंसल्ट कर सकते हैं, तौहीन कर सकते हैं, लेकिन गुस्सा तो या महादेव जी को भी आता है, विष्णु जी को भी आता है, ब्रह्मा जी को भी आता है, संतों को भी आता है, गृहस्थों को भी आता है। जिसको देखो हर आदमी गुस्से के पीछे पागल बना हुआ है। ये पागलपन ही है, आता है पल भर के लिए और चौपट करके चला जाता है। भाई याद रखना, संत होना किसी के लिए भी आसान हो सकता है, संत होना किसी के लिए आसान हो सकता है, लेकिन शांत होना संतों के लिए भी कठिन तपस्या हो जाया करता है। असली संत वो नहीं होता जिसने कि वेश और बाना पहन लिया है। असली संत वो होता है जो कि हकीकत में अपनी प्रकृति से, अपने स्वभाव से शांत हो जाया करता है। जिसका स्वभाव शांत, जिसकी प्रकृति शांत, वो व्यक्ति संत। फिर चाहे उसने बाने बदले हों या न बदले हों, इससे क्या फर्क पड़ता है? बाना बदले या न बदले आदमी का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान महावीर ने कभी कहा था कि जो लोग संत बनकर के सिद्ध होते हैं वे तो सिद्ध होते ही हैं, लेकिन गृहलिंग सिद्ध, गृहस्थ में भी व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। कौन व्यक्ति है जो कि गृहस्थ में रहकर के भी सिद्ध हो सकता है? वो व्यक्ति सिद्ध हो सकता है जो कभी गुस्सा नहीं करता, अपने गुस्से को अपने काबू में रखता है, अपने क्रोध को अपने काबू में रखता है। इसीलिए तो कुरान की आयतें यही तो कहती है कि जन्नत उनके लिए है जो कि अपने क्रोध को अपने काबू में रखता है। जन्नत उनके लिए है जो कि दयालु और क्षमाशील हुआ करता है। जन्नत उनके लिए होता है जो गलती करने वालों को माफ कर दिया करता है। गुस्सा अगर आपका आपके कंट्रोल में है, आप संत हैं। अगर आपका गुस्सा आपके कंट्रोल में नहीं है तो भले ही कोई व्यक्ति संत भी क्यों ना हो चुका हो, लेकिन वो व्यक्ति स्वभाव से अभी तक संत न बन पाया। भले ही बाने से कपड़े पहनकर संत बन गया तो क्या हुआ? अगर याद करना चाहें तो याद कीजिए कि भगवान महावीर को एक सर्प ने डंक मारने की कोशिश की थी, और लगभग सभी लोग जानते हैं उस सर्प का नाम क्या था? चंड कौशिक। सभी लोग जानते हैं कि उस सर्प का नाम था चंड कौशिक। भगवान महावीर को डंक मारने लगा, और डंक मारते समय भगवान महावीर ने
उसको आत्मबोध दिया और आत्मबोध देते हुए कहा था, बुझ बोध को प्राप्त हो। हे जीव, तू कब तक इस तरह से क्रोध करता रहेगा? अब तो शांत हो, अब तो शांत हो। जरा अपना अतीत याद कर कि किस तरीके से तू गुस्सा करके अपनी योनि को, अपनी गति को बिगाड़ बैठा। और अगर अब भी इसी तरह गुस्सा करता रहेगा तो तुम्हारी गति दुर्गति और कितनी बिगड़ती चली जाएगी। जब भगवान महावीर का सानिध्य चंड कौशिक को मिला, जब भगवान महावीर का सानिध्य चंड कौशिक को मिला, तो चंड कौशिक ने अपना पूर्व भव देखा, अपना पूर्व जन्म देखा, और उसने देखा कि वो भी संत था, एक एक महीने की तपस्या किया करता था। लेकिन शिष्य ने गुरु से कहा था कि गुरुदेव, आज आपके पांव के नीचे आकर के एक मेंढक की मृत्यु हो गई, आप प्रायश्चित कर लीजिए। गुरु ने ध्यान न दिया। दूसरी बार फिर शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आपके पांव के नीचे आकर एक मेंढक की मृत्यु हो गई, आप प्रायश्चित कर लीजिए। गुरु ने कहा, चुप रह रे। तीसरी बार शिष्य ने फिर कहा, गुरुदेव, मैं सच कह रहा हूं, आज आपके पांव के नीचे एक पंचेंद्रिय जीव की हत्या हो गई, एक मेंढक मर गया, आप कृपा करके उसका प्रायश्चित कर लीजिए। गुरु को शिष्य के द्वारा बार बार इस तरह से कहा जाना बर्दाश्त न हुआ। गुरु खड़ा हुआ, हाथ में लाठी उठाई और शिष्य को मारने के लिए दौड़ा। लेकिन शिष्य तो बच्चा था, दौड़ गया। अंधेरा था, रात का वक्त था, और गुरु खंबे से जाकर के टकराया, ब्रेन हेमरेज हो गया, मर गया, और मर करके चंड कौशिक सांप बन गया। अगर किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन की आध्यात्मिक समझ लेनी हो तो आध्यात्मिक समझ यही है कि कोई व्यक्ति संत बन करके भी मर करके अगर चंड कौशिक सांप हो सकता है, तो हम सभी लोग अपने लिए इस बारे में विचार करें, चिंतन करें कि किस तरीके से अगर हम लोग भी गुस्सा करते रहेंगे तो संत मर करके अगर सांप बन सकता है तो हमारी तो क्या हालत होती होगी। हम किस हालत में जाएंगे, कैसे सांप और बिच्छू बनेंगे। दुनिया में जितने भी सांप और बिच्छू बनते हैं, तय है वे पूर्व जन्म में कोई न कोई ऐसे गुस्सैल प्रकृति के लोग थे, गुस्से में मर गए, और परिणाम ये बना कि वो सांप या बिच्छू बने, और आज भी इस जन्म में भी वो केवल डंक मारने का काम ही करते रहते हैं। आज भी वो डंक मारने का काम करते रहते हैं। इसीलिए गुस्सा छोड़ा जाए। क्यों छोड़ा जाए? क्योंकि ये अनंत कषाय अनुबंध करता है, ऐसे अनुबंध करता है। कुछ अनुबंध तो ऐसे होते हैं, कुछ बंधन ऐसे होते हैं जिन्हें कि आदमी तपस्या करके, भक्ति करके, ज्ञान आराधना करके कुछ कर्मों को काट सकता है, लेकिन कुछ कर्म ऐसे चिकने बन जाया करते हैं जिन्हें आदमी न तो तपस्या से काट सकता है, न शांति से काट सकता है, न धर्म आराधना से काट सकता है। व्यक्ति के वे कर्म उदय में आते ही आते हैं। और क्रोध एक ऐसा कषाय है, एक ऐसा अनुबंध है जो कि जन्म जन्मांतर तक इंसान का पीछा करता रहता है। एक संत, एक व्यक्ति हिमालय की तरफ गया, किसी संत के पास गया और जाकर के कहने लगा कि महाराज महाराज, बहुत ठंड से कांप रहा हूं, थोड़ी सी अग्नि दे दीजिए ताकि मैं तप करके उसमें अपनी ठंडक भगा लूं। महाराज ने कहा, भाई हम तो आग नहीं रखते, आग नहीं छूते, इसलिए हमारे पास आग नहीं है। व्यक्ति ने कहा, युवक ने कहा, महाराज थोड़ी सी आग दे दो, बहुत ठंड से ठिठुर रहा हूं। महाराज ने कहा, अरे भाई मैंने तुम्हें कहा ना कि हम लोग आग नहीं रखते, आग नहीं छूते। बोले, महाराज ज्यादा ना सही इतनी सी आग दे दो। महाराज ज्यादा ना सही इतनी सी आग दे दो। महाराज ने कहा, अरे भाई मैंने कहा ना तुम्हें कि हम लोग आग वाग नहीं रखते। अरे महाराज ठंड से मर रहा हूं, अरे इतनी सी दे दो, चिपटी भर आग दे दो, मैं उसी से और नई आग जला लूंगा। महाराज को आया गुस्सा। महाराज ने कहा, अबे तुझे 10 बार कह दिया कि हम आग वाग नहीं रखते, और तू है जो चिल्लाया जा रहा है कि आग दे दो, आग दे दो। अभी अगर अभिशाप दे डाला तो आग में जल करके तू खुद ही मर जाएगा। युवक ने कहा, महाराज आप तो कहते हैं कि आपके पास आग नहीं है, अगर आपके पास आग नहीं है तो ये चिंगारियां कहां से आ रही हैं? महाराज आप तो कहते हैं कि आपके पास आग नहीं है, अगर आग नहीं है तो फिर ये चिंगारियां कहां से आ रही हैं? महाराज ने कहा, कौन सी चिंगारियां? बोले, महाराज
केवल जोगी का जोग रमाने से कुछ नहीं होता। जब तक व्यक्ति अपने भीतर के कषायों को न जीत जाए, जब तक व्यक्ति अपने भीतर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त न कर ले, अपने क्रोध कषाय को न जीत ले, तब तक आदमी का किया हुआ जोग व्यर्थ चला जाया करता है, की गई सामायिक और आराधना व्यर्थ चली जाती है। अगर कोई व्यक्ति ये पूछना चाहे कि एक बार सामायिक करके व्यक्ति ने अगर एक बार क्रोध किया, या एक बार मासक क्षमण की तपस्या करके व्यक्ति ने अगर एक बार क्रोध किया, मासक क्षमण यानी 30 दिन का उपवास करके अगर कोई व्यक्ति एक दिन अगर गुस्सा करता है, तो ऐसे व्यक्ति को 3 बार मासक क्षमण करने का दंड मिलता है। कितनी बार? 3 बार। कौन कौन व्यक्ति मासक क्षमण करना चाहेगा? अब कि अगर 30 दिन के उपवास में एक बार अगर आपने गुस्सा खा बैठे आप, तो आपको 3 बार 30 उपवास करने का दंड मिलता है। धर्मशास्त्र आपको यह आदेश देते हैं। अब सोचो कि आदमी के लिए तपस्या करना ज्यादा महत्वपूर्ण है या गुस्से की समस्या को कम करना ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या चीज महत्वपूर्ण है? सामायिक करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि अपने गुस्से को अपने काबू में रखना महत्वपूर्ण होता है। अपने गुस्से को जीतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। गुस्सा तब तब आता है जब जब आदमी अपना नियंत्रण खो बैठता है। जब जब आदमी अपना नियंत्रण खो बैठता है, तब तब आदमी को गुस्सा आ जाता है। गुस्सा तब तब आता है जब जब आदमी के ईगो को चोट पहुंचती है, तब तब गुस्सा आता है। गुस्सा तब तब आता है जब जब आदमी की अपेक्षाएं उपेक्षित होती हैं। एक पति की अपेक्षा है कि जब मैं घर में जाऊं तो मेरी पत्नी मुस्कुराते हुए स्वागत करते हुए मेरे सामने मिले, और पत्नी ने ऐसा न किया तो पति को गुस्सा आएगा। एक ऑफिसर की ये अपेक्षा है कि जब मैं ऑफिस में पहुंचूं तो मेरा कर्मचारी मुझे सैल्यूट मारता हुआ नजर आए, और अगर कर्मचारी ने ऐसा न किया तो ऑफिसर को गुस्सा आएगा। एक दुकानदार की ये अपेक्षा है कि जब मैं पहुंचूं उससे पहले मेरे कर्मचारी मेरी दुकान पर पहुंच जाए, और अगर ऐसा न हो पाया, किसी कारणवश अगर कर्मचारी लेट हो गए और दुकानदार को अपनी दुकान अपने हाथों से खोलनी पड़ी तो दुकानदार को गुस्सा आएगा। जब जब आदमी की अपेक्षाएं उपेक्षित होती हैं, तब तब आदमी को गुस्सा आ जाया करता है। जब जब अपेक्षाएं उपेक्षित होती हैं, तब तब आदमी को गुस्सा आ जाया करता है। इसीलिए सही लोग, महान लोग कभी भी दूसरों से अपेक्षाएं नहीं रखते। वे अपनी सारी अपेक्षाएं अपने आप से रखते हैं। वे दूसरों से अपेक्षाएं नहीं रखते, वे अपने आप से अपनी अपेक्षाएं रखते हैं, क्योंकि अपेक्षाएं तो उपेक्षित हो सकती हैं। अपेक्षाएं तो उपेक्षित हो सकती हैं। एक युवक जो शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन दोस्त ने उसे चढ़ा दिया, बोले शादी कर ले, फायदे में रहेगा। बोले यार शादी तो कर लो, लेकिन आज की जो लड़कियां आती है ना, वो बड़ा तैश जमाती है, बड़ा रंग जमाती है। तो युवक के दोस्त ने कहा तू एक काम कर, जब तेरी पत्नी आ जाए तो तू पहले से ही उस पर अपना धौंस जमाना शुरू कर देना, तैश जमाना शुरू कर देना, फिर देखना कि वो कैसे तुझ पर धौंस जमाएगी। जो पहले धौंस जमा दे, रंग उसी का चलेगा। बोले हाँ बात ठीक है। शादी हो गई, और शादी होकर के आया, लुगाई लेकर के आया, पत्नी लेकर के आया, और पहले दिन से ही कहने लगा ऐसा करो नहीं तो, ऐसा करो नहीं तो। वो पत्नी बेचारी घबराई है, पति का ये क्या नेचर है, ऐसा करो नहीं तो, ऐसा करो नहीं तो, उपमा बनाओ नहीं तो, पोया बनाओ नहीं तो, नाश्ता करो नहीं तो। बोले नहीं तो क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, पोया अगर न बनाया तो क्या हो जाएगा। लेकिन घबराती घबराती बोले हाँ जी, अब बस अभी बना के लाई, बस अभी बना के लाई, मेरे जूते ला के दो नहीं तो। वो बेचारी दौड़ी दौड़ी जूते लाकर देती, सारा काम वो प्रेम से करती। आखिर वो तंग आ गई। 6 महीने उसने बड़ी बेमुश्किल से बिताए। बोले कि साहब हर बार एक बार वही महिला हमारे पास आ गई, और हमारे पास आई और आकर कहने लगी साहब मैं अपने पति के व्यवहार से तंग आ गई हूं, आप कोई उपाय बता दीजिए। हमने पूछा क्या हुआ? बोले हुआ क्या, मेरा पति जो भी काम कहता है मैं हर काम करने के लिए तैयार हूं, प्रेम से तैयार हूं, मगर ये हर समय यूं ही कहते हैं ऐसा करो नहीं तो, पता नहीं तो क्या हो जाएगा, तलाक दे देंगे या पता नहीं क्या कर देंगे। तो उसने हमसे सलाह मांगी। हमने कहा एक काम करो बहन, आज थोड़ा सा मुकाबला हो ही जाए, आज थोड़ा सा मुकाबला हो ही जाए,
देख ही लेते हैं आपके पति आपके लिए क्या कर लेते हैं। मैंने कहा एक काम करो, इस बार अपने पति से कह दो, जैसे वो कहे कि ऐसा करो, नहीं तो एक बार थोड़ी सी हिम्मत बटोर के पूछ ही लेना कि नहीं तो क्या हो जाएगा। बोले साहब कहीं जुल्म ना हो जाए। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, जो होगा सो देखा जाएगा, एक बार पूछ तो लो, क्योंकि अपेक्षाएं कभी उपेक्षित भी हो सकती हैं, एक बार पूछ ही लिया जाए। उसने कहा साहब कहीं अगर कोई खतरा हो गया तो आप संभालेंगे। मैंने कहा चिंता मत कर, हम सब संभाल लेंगे। और वो महिला चली गई अपने घर पर। सर्दी का मौसम था। पति ने कहा गर्म पानी करो, नहीं तो गर्म पानी करो, नहीं तो नहाना होगा। तो नहाना था तो कहा कि गर्म पानी करो, नहीं तो पत्नी ने थोड़ी सी हिम्मत बटोरी और हिम्मत बटोर के पूछ ही लिया कि नहीं तो क्या हो जाएगा। बोले यार ये तो दोस्त ने कभी समझा ही नहीं था, ये तो दोस्त ने समझा ही नहीं था। दोस्त ने तो केवल इतना ही कहा था कि हर समय धौंस मारना, ऐसा करो नहीं तो। और अगर मुझे क्या पता था कि पत्नी पूछ भी लेगी। तो माथे पर खुजली करने लगा और खुजली करके कहने लगा अब नहीं तो क्या हो जाएगा, ठंडे पानी से नहा लूंगा। इंसान का गुस्सा कई तरह का होता है। एक गुस्सा होता है मामूली, एक गुस्सा होता है मीठा, एक गुस्सा होता है बहुत, और एक गुस्सा होता है बेहद। 4 तरह का गुस्सा होता है इंसान का। पहला गुस्सा है मामूली, चलेगा, कर लो चलेगा, माफ है। दूसरा गुस्सा है मीठा गुस्सा, चलेगा, ये भी चलेगा, कर लो। लेकिन तीसरा गुस्सा है बहुत गुस्सा, नहीं चलेगा। चौथा गुस्सा है बेहद गुस्सा, ये भी नहीं चलेगा। मामूली गुस्सा चलेगा, मीठा गुस्सा चलेगा, कभी कभी आंख दिखाया हुआ चलेगा, पर रोज रोज अगर आंख दिखाओगे तो ये भी नहीं चलेगा। अगर रोज रोज आंख दिखाओगे तो कभी वापस आंख देखने को भी मिल सकती है। इसीलिए मैंने कहा 4 तरह का गुस्सा होता है। एक होता है नंबर 1 कौन सा, बोलिए तो कौन सा? मामूली। दूसरा मीठा गुस्सा, तीसरा बहुत गुस्सा, और चौथा बेहद गुस्सा। मामूली गुस्सा कैसा होता है? मामूली गुस्सा होता है जैसे कि पानी पर लकीर चलती है ना, तो पानी पर लकीर चली और लकीर चली और लकीर चलने के साथ ही वापस रेखा मिट गई। दूसरा होता है मीठा गुस्सा, जैसे बालू की रेत पर कोई व्यक्ति अंगुली चला दे और रेखा खींच दे, हवा का झोंका आया और वापस मियां बीवी राजी तो क्या करेगा, काजी। और तीसरा गुस्सा होता है बहुत गुस्सा, जैसे कि सरोवर की दरार होती है, सरोवर में पानी सूख जाए तो दरार कैसे पड़ जाती है? ये तभी मिटती है जब बारिश आए और फिर तालाब भरे, तब कहीं जाकर के वो दरार मिटा करती है। यानी उसके लिए कोई बहुत बड़ी कुर्बानी दी जाए या बहुत ज्यादा सॉरी, माफी नामा इत्यादि हो तो कहीं जाकर के बात बनती है। और चौथा गुस्सा होता है बेहद गुस्सा, पारसनाथ और कमठ का गुस्सा, चंड कौशिक और महावीर का गुस्सा, जो जन्म जन्मांतर तक आदमी का पीछा करता रहता है, ऐसा गुस्सा। बेहद गुस्सा, आदमी के 20 साल बीत जाते हैं मगर फिर भी गुस्सा शांत नहीं होता। बात सही है कि 20 साल पुराना अगर कैलेंडर ढूंढा जाए तो 20 साल पुराना कैलेंडर नहीं मिल पाता, लेकिन 20 साल पुरानी बातें अगर ढूंढी जाए तो हर आदमी के जहन में 20 साल पुरानी बातें मिल जाया करती हैं। 20 साल पुराना कैलेंडर तो नहीं मिलता, लेकिन 20 साल पुरानी बातें जरूर मिल जाती हैं, और ये कहलाती हैं बेहद गुस्से की बातें। ये कहलाती है गुस्से की बातें। याद रखिएगा भाई बहनों, गुस्सा हमेशा जब भी आता है अपने से कमजोर पर आता है। गुस्सा जब भी आता है हमेशा अपने से कमजोर पर आता है, और गुस्सा जब भी आता है हमेशा दूसरों की गलती पर आता है। अपनी गलती पर कभी गुस्सा नहीं आता। अगर आदमी को अपनी गलती पर गुस्सा आ जाए तो आदमी की जिंदगी सुधर जाए। अगर गुस्सा करना ही है करो, अपनी गलती हो जाए उठा के गाल पर 2 थप्पड़ मारो, देखो कि तुम्हारे द्वारा होने वाला गुस्सा तुमको सुधारता है या नहीं सुधारता। लोग हमेशा दूसरों की गलती पर थप्पड़ मारते हैं, गाली निकालते हैं, हाका हुक्का करते हैं। कितना अच्छा हो आदमी अपनी गलती को कभी माफ ना करे और दूसरों की गलती पर कभी गुस्सा ना करे। आदमी अपनी गलती को कभी माफ ना करे। जो आदमी अपनी गलतियों को माफ कर दिया करता है वो व्यक्ति कभी अरिहंत नहीं बन पाता, लेकिन जो आदमी दूसरों की गलतियों पर गुस्सा करता रहता है, ऐसा आदमी कभी जीसस नहीं बन पाता। है क्या आदमी दूसरों की गलतियों पर गुस्सा करेगा? अगर नाई ने
हजामत बना रहा था और नाई ने दाढ़ी बनाते समय अगर थोड़ा सा कट लगा दिया तो क्या आएगा? गुस्सा आएगा। और आप खुद शेविंग कर रहे थे और शेविंग करते करते ब्लेड का कट लग गया तो क्या ब्लेड को तोड़ के फेंकेंगे कि साली तूने मेरा गाल काट दिया है? गुस्सा करेंगे। या खाना खा रहे थे और खाना खाते खाते अचानक गाल दांत के बीच में आ गया, क्या गाल पर थप्पड़ मारोगे कि दांत तेरी ऐसी की तैसी, तूने मेरे गाल को चबा दिया? या कमर पर मच्छर ने काट दिया था और कमर पर खुजली करने लगे और अचानक एक नाखून कमर पे गड़ गया, खून आने लगा, क्या नाखून को काट के फेंक दोगे? क्या नाखून, तूने मेरे नाखून काट दिया? आदमी हमेशा दूसरों की गलतियों पर गुस्सा करता है, अपनी गलती पर गुस्सा नहीं करता। और अगर आदमी अपनी गलती पर गुस्सा करना शुरू कर दे तो आदमी की जिंदगी सुधर जाए। मेरी आदत है और मेरी ये आदत है कि जब भी कभी मुझसे गलती हो जाती है मैं गाल पर हाथ उठाता हूं और जोर का एक तमाचा अपने गाल पर टिकाता हूं कि इतना पढ़ा लिखा, इतना समझदार आदमी और इस तरह की गलती करता है। अगर आप भी चाहें ना तो ये उपाय अपना सकते हैं। माफ मत कीजिएगा खुद को, अपने आप को। बेटे से गलती हो जाएगी तो बाप डांट लगा देगा, पर बाप से गलती हो जाएगी तो क्या करेगा? बेटे से गलती हो जाए तो बाप डांट लगा देगा, सासू से गलती हो जाए तो बहू को, या बहू से गलती हो जाए तो सासू बहू को डांट लगा देगी, पर सास से अगर गलती हो जाए तो क्या किया जाए? तो अपने हाथ से अपने गाल पर एक जोर का चांटा लगाया जाए या कान पकड़ करके सॉरी कहा जाए। ओह धूड़ है रे तेरी समझदारी में, बड़ा समझदार बना हुआ घूमता है और इस तरह की गलती करता है। अपनी गलती को कभी भी माफ मत कीजिएगा। गुस्सा हमेशा कमजोरों पर आता है, पहलवानों पर कभी गुस्सा नहीं आता। पहलवानों पर गुस्सा आ जाए तो हड्डी पसलियां एक हो जाए। हमेशा गुस्सा कमजोरों पर आता है। बाप अपना गुस्सा मां पर निकालता है, पति अपना गुस्सा पत्नी पर निकालती है, पत्नी अपना गुस्सा बच्चे पर निकालती है और बच्चे अपना गुस्सा किताबों पर निकालते हैं। सब एक दूसरे पर निकालते हैं, सब अपने से ज्यादा कमजोर पर निकालते हैं। बेटा अपना गुस्सा बाप पर नहीं निकालता, पत्नी अपना गुस्सा पति पर नहीं निकालती, वो हाथ पकड़ के बाहर निकाल दे। अपने से कमजोर पर हमेशा गुस्सा आता है, अपने से ज्यादा बलवान पर कभी गुस्सा नहीं आता। ऐसा हुआ कि एक आदमी रोड से गुजर रहा था और अचानक ऊपर के मकान से एक ईंट का टुकड़ा आकर के उसके पास गिरा। वो गुस्से में आ गया, किसने ईंट फेंकी? उठाई ईंट और ऊपर मकान के ऊपर चढ़ने लगा कि देख के आता हूं किसने ईंट फेंकी है, ऐसी की तैसी। चला गया ऊपर। ऊपर जैसे छत पर पहुंचा तो देखा कि एक आदमी दंड मुद्र कसरत 120 किलो का पहलवान और बिल्कुल अपनी ताकत आजमा रहा है, दंड लगा रहा है, बैठक लगा रहा है। वो पहुंचा, गया था तब तो बड़े गुस्से में गया था, तैश में गया था, जाऊंगा और साले की ऐसी की वो कर दूंगा। लेकिन जैसे ही वहां जाते ही देखा कि एक पहलवान बैठा है, पहलवान दंड मुद्गर कसरत कर रहा है, तो उसने झट से कहा, जैसे उसने कहा पहलवान ने, हाँ भाई बोल भाई क्या आया, क्यों आया ऊपर? नहीं, बस ऐसे आपकी ईंट गिर गई थी, आपको देने के लिए आया था। आपकी ईंट गिर गई थी सो आपको देने के लिए आया था। गुस्सा हमेशा अपने से ज्यादा कमजोर पर आता है, यही उसका तरीका है। यह हमेशा नीचे बहने वाला पानी है, ये कभी ऊपर उठने वाली अग्नि की ज्योति नहीं है। यह हमेशा नीचे की तरफ बहने वाला पानी है, हमेशा अपने से कमजोर पर बहता है। मैंने तो कहा गुस्सा करना वाजिब है, पर अपनी गलती पर अपना गुस्सा करो ताकि हमारे द्वारा दोबारा ऐसी गलती न हो जाए। गुस्सा करना वाजिब है, अपने द्वारा गलती हो जाए तो अपने पर गुस्सा करो ताकि दोबारा गलती ना हो, पर दूसरे के द्वारा गलती हो जाए तो माफ करना ही आपका बड़प्पन कहलाता है। माफ करना ही आपका बड़प्पन कहलाता है। अगर बहू से कभी गलती हो भी जाए तो सास गुस्सा करने की बजाय कहे, कोई बात नहीं बेटा, आपके हाथ से अगर तुम्हारे हाथ से अगर गिलास फूट गई, कोई बात नहीं बेटा, समेट दो, इकट्ठा कर लो, फेंक दो, कोई बात नहीं, नुकसान कभी कभी हो जाया करता है। जो काम करता है गलती भी आखिर उसी से हुआ करती है, जो काम करता है आखिर गलती भी उसी से हुआ करती है। अगर हम लोग पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव व्यवहार करेंगे तो परिणाम ये होगा, गुस्से को हम लोग अपने कंट्रोल में कर लेंगे। हमने ये तो समझा था पिछली दफा यहां पर
कि गुस्सा आ जाए तो क्या करें, पर आज हम समझेंगे कि क्या करें कि गुस्सा ही न आए। भाई ऐसी जीवन शैली हमारी हो जाए कि जिसके कारण हमारे भीतर गुस्सा ही न आए। गुस्सा आएगा तो फिर जीतेंगे ना। अपना व्यवहार ही ऐसा कर लो कि कभी गुस्सा ही न आए। साल में कभी एक आध बार गुस्सा कर बैठोगे ना तो चलेगा, एक दो बार चार बार गुस्सा कर बैठोगे चलेगा। घर वाले भी हिलेंगे, बोले कि नहीं आज पापा से सावधान, आज पापा को गुस्सा आया हुआ है। बच्चे भी सावधान रहेंगे, पत्नी भी, मम्मी भी, सब हिलेंगे, क्योंकि साल में एक आध गुस्सा करते हो। पर रोज रोज अगर गुस्सा करोगे तो गुस्सा तो परमाणु बम है, इसकी केवल धमकी ही ठीक है। गुस्सा तो परमाणु बम है, इसकी तो धमकी ही केवल ठीक है। रोज रोज परमाणु बम का अस्त्र उपयोग करना उचित नहीं है, फिर डर निकल जाएगा। अगर बाप रोजाना ही बेटे को मारना शुरू कर देगा तो फिर बेटा डरेगा कहां? बोले बाप की तो आदत है, दो और टिका लेगा और क्या कर लेगा। पर अगर टिकाया नहीं, केवल आंख की शर्म ही अगर रखी, आंख का डर ही अगर बनाए रखा, तो उतना सा गुस्सा आपके लिए काफी है। यह कहलाता है मामूली गुस्सा। मीठा गुस्सा, मीठा गुस्सा और मामूली गुस्सा चलेगा। घर में अनुशासन बनाए रखने के लिए मामूली गुस्सा और मीठा गुस्सा आदमी को कभी कभी करना भी चाहिए, लेकिन बहुत गुस्सा और बेहद गुस्सा ईश्वर के द्वारा कभी माफ नहीं किया जा सकेगा। क्या करें कि गुस्सा ना आए? क्या करें कि गुस्सा ना आए? पहली बात जीवन में जीने के लिए, और वो ये है, अपने जीवन में धैर्य को धारण करो और तात्कालिक प्रतिक्रिया पर अंकुश लगा दो। हमेशा धैर्य को धारण करो। जब भी विपरीत वातावरण बन जाए 2 मिनट के लिए धैर्य धारण कर लो और अपनी ओर से कभी भी तात्कालिक प्रतिक्रिया मत करो। क्रिया को क्रिया रहने दो, क्रिया को कभी प्रतिक्रिया मत करने दो। जैसे ही किसी ने 2 टेढ़ी बात कही, आप सीधे गुस्से में ना आए, तात्कालिक प्रतिक्रिया ना करें। 2 मिनट के लिए मौन हो जाएं, 2 मिनट के लिए शांत हो जाएं। अगर कोई व्यक्ति गुस्से के दौरान 2 मिनट के लिए शांत रहने में सफल हो जाता है, ऐसा व्यक्ति अपने गुस्से को जीतने में भी सफल हो जाया करता है। जो व्यक्ति 2 मिनट के लिए केवल धीरज रखने में सफल हो जाता है, वो व्यक्ति अपने गुस्से को भी जीतने में सफल हो जाया करता है। तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं, आप कहिए। अगर आपकी बहू ने गलत काम किया है, आपके बेटे ने गलत काम किया, आप जरूर डांट लगाइए, मगर हाथों हाथ मत लगाइए। कल डांटेंगे, आज गलती की है, शाम को मौका देख करके बेटे को समझाएंगे, बेटे को डांट लगाएंगे, तो परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा, एक तो बेटे से गलती हुई, अगर हाथों हाथ प्रतिक्रिया कर दी तो आपने गुस्सा किया, आपसे भी गलती हुई, दोनों से बराबर की गलती हो गई। वहीं अगर प्यार पूर्वक हम समझाएंगे, पत्नी को भी अगर समझाना हो, ठीक है अभी पत्नी से गलती हुई, कोई बात नहीं, दरकिनार कर दो। शाम को जब एकांत में बैठो ना, तब कहना कि आज तुमसे ऐसा हुआ था, अगर तुम ऐसा करने की बजाय अगर ऐसा करोगे तो दोबारा तुमसे ऐसी गलती नहीं होगी। अगर हम प्यार पूर्वक वापस समझा देंगे तो तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं होगी। गुस्सा जब जब आता है, हमेशा तात्कालिक प्रतिक्रिया होने के कारण ही गुस्सा पैदा हुआ करता है। और अगर हम लोग 2 मिनट का धैर्य रखने में सफल हो जाते हैं, हम अपने आने वाले 20 मिनट को शांत रखने में सफल अपने आप हो जाया करते हैं। तो क्या करो? तात्कालिक प्रतिक्रिया मत करो, थोड़ा विलंब कर दो, थोड़ी सी देर कर दो। हमारे बचपन में एक आदत थी, एक हमारा विरोधी व्यक्ति था और वो विरोध में हमारे लिए खत लिखा करता था और विरोध में हमें खत लिख करके भेज देता। वो आदमी भी ऐसा था कि हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते थे, इतना बड़ा आदमी था, हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते थे। संतों में एक संत था, बड़ा संत था, और वो हमारा विरोध करता। हमारी आदत ये थी कि हम जब भी उनका पत्र आता, पत्र पढ़ते और उसको उठा करके अलमारी में डाल देते। 7 दिन के बाद वापस पढ़ते। हम अगर पत्र डालते तो वहां से 3 दिन में जवाब आता, लेकिन हम जब भी जवाब देते हमेशा 15 दिन लगा करके जवाब दिया करते। तो परिणाम क्या होता है? परिणाम यह होता है, आज पत्र आया, जैसे ही पत्र पढ़ोगे दिमाग की तरंगे, दिमाग की अल्फा तरंगे, बीटा तरंगे सब प्रभावित हो जाएंगी और हम तात्कालिक प्रतिक्रियाशील हो जाएंगे। तो हम लोग हमेशा खत को लिखने में विलंब करते थे। 7 दिन के लिए उसको उठा करके अलमारी में डाल देते, 7 दिन के बाद उस खत को निकालते, फिर ठंडे मिजाज से पढ़ते और उसका जवाब लिखते और जवाब लिखने के 7 दिन बाद फिर उसको पोस्ट करते। जवाब लिखने के 7 दिन बाद उसको पोस्ट करते। तो परिणाम क्या होता?
आज पत्र लिखा और 7 दिन के बाद फिर उसको निकालते, एक बार पढ़ लेते, अगर कहीं कोई ऐसी वैसी लाइन आ गई तो काट करके फिर दोबारा फेयर कॉपी उतार करके और उस पत्र को पोस्ट कर देते। परिणाम ये होता था, हमारा पत्र जब भी पढ़ा जाता तो हमारा पत्र बड़ी इज्जत लिए हुए होता, लेकिन उनका पत्र जब भी आता तब हमेशा गाली गलौज करते हुए होता। हम छोटे थे मगर फिर भी इज्जत पाते थे, और वो बड़े थे मगर फिर भी अपने तात्कालिक प्रतिक्रिया के कारण बेइज्जत हो जाया करते थे। कहते हैं शिशुपाल की मां ने शिशुपाल के लिए कृष्ण से यह वचन मांगा था कि तुम शिशुपाल का वध नहीं करोगे, लेकिन कृष्ण ने कहा था कि मैं तुम्हारे पुत्र की 99 गलतियों को माफ कर दूंगा। और जब जब शिशुपाल गलती करता तब तब कृष्ण गलतियों को गिनते चले जाते। कहते हैं कि 100 गलती होने पर कृष्ण ने उसका वध किया, लेकिन 99 गलतियों तक उन्होंने धैर्य धारण किया, तात्कालिक प्रतिक्रिया न की, तो परिणाम यह हुआ कि अगले का पाप का घड़ा पूरा का पूरा भर गया। तब कोई दोष नहीं दे सकता कृष्ण को कि तुमने शिशुपाल का वध किया। हकीकत यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण का अनुयायी है तो भगवान कृष्ण का अनुयायी होने के नाते मैं कहना चाहूंगा वो जीवन के लिए पैगाम ले, जीवन के लिए संदेश ले कि मैं अगर भगवान कृष्ण किसी की 99 गलतियों को माफ कर सकते हैं तो मैं पहले किसी की 9 गलतियों को माफ करूंगा, और उसके बाद अगर गुस्सा करना पड़ा तो गुस्सा करूंगा। पहले 9 गलतियों को माफ करने का बड़प्पन दिखाइए, और फिर भी अगर गुस्सा करने की जरूरत लगे तो गुस्सा कीजिए, पर पहले कितनी गलतियों को माफ कीजिए? 9 गलतियों को गिनते जाइएगा कि बेटे ने एक गलती की, दूसरी की, तीसरी की, रामू ने एक गलती की, दूसरी की, तीसरी की, 9 गलतियां माफ कर दीजिएगा। 10वीं गलती पर अगर आप गुस्सा करेंगे तो आपका गुस्सा वाजिब गुस्सा कहलाएगा, तब वो बेवाजिब गुस्सा नहीं कहलाएगा, तब वो गुस्सा अनुशासन का गुस्सा कहलाएगा। और अगर हाथों हाथ गुस्सा कर बैठे तो आपने कहानी सुनी है सर्प और नेवले की कहानी। बचपन में सबने ये कहानी सुनी है, सर्प और नेवले की कहानी, कि घर की महिला नेवले के भरोसे अपने बच्चे को पालने में झुला करके जाती है पानी भरने के लिए पनघट पर, लेकिन जब लौट कर आती है तब तक क्या होता है, एक सांप आता है, बच्चे के झूले पर जाने लगता है, नेवले और सांप में लड़ाई होती है, सांप मारा जाता है, नेवले का शरीर भी खून से लथपथ हो जाता है। जैसे ही महिला पनघट से लौट कर आती है, कुएं से लौट कर आती है और नेवले के शरीर को देखती है, उसका मुंह खून से भरा हुआ देखती है, और तभी उसके मन में आशंका होती है, अरे कहीं इसने मेरे बेटे को तो नहीं मार दिया। और ये कहते ही उसके माथे पर जो घड़ा रहता है वो नेवले पर पटक देती है। आगे जाती है तो देखती है कि बच्चा तो स्वस्थ है, सांप मरा पड़ा है, लेकिन अब क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत, नेवला मर चुका था, उपकारी नेवला मर चुका था, सांप भी मरा, नेवला भी मरा, महिला के पास केवल प्रायश्चित रह गया। जो बात तुम तैश में आकर कहते हो, अगर वही बात प्रेम से कहना शुरू कर दो तो तुम्हें इस तरह से पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। जो बात तुम तैश में आकर कहते हो, अगर वही बात प्रेम से कहना शुरू कर दो तो तुम्हें इस तरह से पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। और क्या करें, जब जब लगे विपरीत वातावरण बन गया है, मैं अनुरोध करना चाहूंगा हर विपरीत वातावरण को सहजता से लेने की आदत डाले। पंजाबी का एक बड़ा अच्छा शब्द है और वो है की फर्क पैंदा। पंजाबी का बड़ा अच्छा शब्द है और वो है की फर्क पैंदा। किसी ने कुछ कह दिया की फर्क पैंदा, कुछ नुकसान हो गया की फर्क पैंदा, अरे क्या हो जाएगा यार, हो गया तो हो गया नुकसान, कोई धरती आसमान एक थोड़ी हो गया, की फर्क पैंदा। जब भी लगे कोई नुकसान हो गया, जब भी लगे विपरीत वातावरण हो गया, की फर्क पैंदा। अगर आपने मुझे आगे कह दिया कि चंद्रप्रभ साला है, नालायक है, उल्लू का पट्टा है, की फर्क पैंदा, क्या फर्क पड़ता है अगर किसी ने मुझे नालायक कह दिया तो, और किसी ने मुझे भगवान कह दिया तो। भगवान कहा तो तू अच्छा था इसलिए तूने मुझे भगवान कहा, तूने कहा नालायक तो शायद तू खुद नालायक होगा तो इसलिए मुझे नालायक कह दिया होगा। की फर्क पैंदा, क्या फर्क पड़ता है अगर किसी ने कुछ कह दिया तो, कौन सा कोई बहुत बड़ा तुम्हारी इंसल्ट हो गई, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, की फर्क पैंदा। याद कर लो, हर भाई बहन ये लाइन याद कर ले, की फर्क पैंदा।
मेरे जीवन का जो गुरु मंत्र है, अगर आप लोग लेना चाहें तो उस गुरु मंत्र को ले लीजिए, और वो गुरु मंत्र है लोड मत लो, LML, लोड मत लो। जो होता है उसको होने दो, तेरे किए कुछ होता नहीं, तेरे किए कुछ रुकता नहीं। जो होने वाला है वो होकर रहेगा, और जब होनी होकर ही रहेगी तो अपना माथा क्यों लड़ाना। लोड मत लो, की फर्क पैंदा, क्या फर्क पड़ता है, एक गिलास फूट गई क्या फर्क पड़ता है, की फर्क पैंदा। अगर मन को शांत रखना है, अगर अपने आप को शांत रखना है, तो इस तरह के मंत्र आप लोग अपने जीवन में डेवलप कर सकते हैं, और वो मंत्र है की फर्क पैंदा। लोग अपने हाथों में अंगूठियां पहनते हैं, कोई पुखराज की अंगूठी पहनता है, कोई नीलम की अंगूठी पहनता है, कोई मोती की अंगूठी पहनता है। मैं तो आप लोगों को सलाह दूंगा कि अगर आप में कोई व्यक्ति सोनार का काम करता हो ना, तो मुझे जरा 200-500 ऐसी पंचधातु की अंगूठियां बनाकर दे दो, जिस अंगूठी के ऊपर न तो साईं बाबा का फोटो हो, न महावीर जी का फोटो हो, न महादेव जी का फोटो हो, केवल एक लाइन लिखी हो, और वो है की फर्क पैंदा। अगर आप लोग कोई मुझे बना के देना चाहे तो दे दे, ताकि मैं सबको बांट दूं। और आदमी जब जब भी गुस्सा आए, हाथ पर तो नजर जाएगी ही जाएगी, और जैसे ही हाथ पर नजर जाएगी वो ये गुरु मंत्र पढ़ लेगा, की फर्क पैंदा। क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा। बस जैसे ही वो ये सोचेगा, सोचने के साथ ही दिमाग ठंडा था, ठंडा है, और ठंडा हो जाएगा। गर्म माहौल होता है तो क्या करो, ठंडा करके खाओ। जब जब गर्म माहौल हो तो क्या करो, ठंडा करके खाओ। क्यों जी, पत्नी जी आपके लिए खाना बनाती है, और अगर कड़ी गर्मा गर्म है तो क्या करेंगे, गरम गरम पी जाएंगे, ठंडी करके खाएंगे। भाई माहौल भी जब गर्म हो ना, तो माहौल को भी ठंडा करके पीने की आदत अपने भीतर डालो। जब भी विपरीत वातावरण बन जाए, सहजता से ले लो, सहजता से ले लो। जब भी विपरीत वातावरण बन जाए तब क्या करो, सहजता से ले लो। और क्या करो, सकारात्मक व्यवहार करो। जब भी लगे किसी को हमारे कारण गुस्सा आ गया, पहली बात, अगर हमारे कारण गुस्सा आ जाए ना, तो क्या करो, सॉरी। सॉरी कहने में संकोच मत खाओ, छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी को भी सॉरी कहने में संकोच, क्या गलती हो गई। विपरीत वातावरण बने, माहौल गर्म हो, उस माहौल को जितना जल्दी से जल्दी ठंडा कर सकते हो ठंडा कर लो। याद रखिएगा, दुनिया की बड़ी से बड़ी आग को अगर वक्त रहते बुझाने का प्रयास कर लिया जाए तो केवल एक प्याले पानी से बुझाया जा सकता है, केवल एक प्याले पानी से बुझाया जा सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति वक्त रहते अगर जागरूक हो जाए तो पूरी आग फैल गई, तब तुम क्या करोगे। भाई भाई लड़ ही पड़े, अलग होने की सोच ही बैठे, घर से बाहर निकल गए, अब कुछ करने के लिए कुछ बच नहीं पाता है। वक्त रहते अगर सावधान हो गए, झट से पापा सॉरी, मैंने सॉरी कह दिया, पापा एक बार नहीं 3 बार सॉरी कह देता हूं, मामला ठंडा कर दीजिए पापा, माहौल गर्म करना ठीक नहीं है, पापा सॉरी, फिर कहता हूं सॉरी। जैसे तैसे भी कहकर के अपने माहौल को ठंडा कर लीजिए। माहौल अगर गर्म हो गया तो गर्म होने के बाद कषाय का ऐसा अनुबंध हो जाएगा, घर टूटेगा इस जन्म में, और जन्म जन्मांतर तक वैर का अनुबंध बन जाएगा सो अलग, जन्म जन्मांतर तक वैर का अनुबंध बन जाएगा सो अलग। इसीलिए ये अनुरोध कर रहा हूं कि हमेशा विपरीत वातावरण बन जाए तब क्या करो, उसको सहजता से ले लो। ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं यार, हो जाता है, की फर्क पैंदा, कौन माथा लड़ाए, फालतू का माथा थोड़ी है। क्यों जी, याद हो गया क्या, याद हो गया, जरा बोलकर देखो तो, की फर्क पैंदा, की फर्क पैंदा। क्या फर्क पड़ता अगर आपने बोला तो भी और ना बोला तो भी, की फर्क पैंदा। क्या फर्क पड़ता है, आपने बोल लिया तो भी ठीक और ना बोला तो भी ठीक। जरा एक स्वर में बोल के देखे तो, की फर्क पैंदा। हाँ, की फर्क पैंदा। याद कर लो, आपने अब तक मंत्र याद किए हैं, धर्म के पगथिये याद किए हैं। हम लोग आप लोगों को नए नए पगथिये दे रहे हैं, और नए नए पगथिये वो पगथिये जिनको हम लोग अपने जीवन में जीते हैं। हमारे जीवन में तो कई दफा नुकसान होता होगा, लेकिन हर समय ये होता ठीक है यार, हो जाता है, कौन माथा लड़ावे, कौन अपना माथा लड़ावे, ठीक है जाने दो, हो गया, कोई बात नहीं, छोड़ो, मैटर को फिनिश करो। जितना जल्दी मैटर फिनिश हो सके उतना अच्छा है। अगर मैटर जल्दी खत्म कर दोगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा, नहीं तो वही धारावाहिक, वही एपिसोड 10 घंटा तक चलता रहेगा। तो 10 घंटा चलने वाले एपिसोड को 2 मिनट में ही खत्म कर दो। की फर्क पैंदा सोचो और मामला निपटा दो, और क्या करो। हमेशा
सकारात्मक व्यवहार रखो, अपने व्यवहार और बर्ताव को हमेशा सकारात्मक रखो, हमेशा पॉजिटिव रखो। देखो कैसे, किस तरह के व्यवहार को हम पॉजिटिव व्यवहार करेंगे, इसको थोड़ा उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ऐसा हुआ कि सुभाष चंद्र बोस एक बार नंगे ही कहीं पर, नंगे पांव कहीं पर भाषण देने के लिए चले गए। अब देश में तो सब तरह के लोग होते हैं। एक आदमी को गुस्सा आया हुआ था सुभाष चंद्र बोस के प्रति, उसने उठाया जूता और सुभाष चंद्र बोस के प्रति फेंक दिया। सुभाष चंद्र बोस ने तात्कालिक क्या प्रतिक्रिया की? सकारात्मक व्यवहार किया और सकारात्मक व्यवहार करते हुए कहा, मेरे देश के लोग कितने अच्छे हैं जो नंगे पांव आने वाले लोगों को पहनने को जूते भी दिया करते हैं। तेरा पंथ के एक आचार्य हुए हैं, आचार्य भीखंड जी, कहते हैं कि एक दफा वो अपना प्रवचन दे रहे होंगे कि तभी कोई विरोधी व्यक्ति आया और आकर के महाराज को गालियां ठोकने लगा। पहले तो गालियां दी और फिर तो हद ही हो गई, आया और महाराज के माथे पर ठोले मारने लगा। चेले उठे, पकड़ा उसको और 2-4 गूंथे उसके टिकाए। महाराज ने कहा, नहीं भाई इसको मारो मत, रहने दो रहने दो। बोले, महाराज आप क्या बात करते हैं, ये आपको गालियां दे रहा है, आपकी पिटाई कर रहा है और आप कहते हैं कि रहने दो। भीखंड जी ने कहा, अरे भाई कोई आदमी चवन्नी की हंडी भी खरीदने जाता है ना, तो 4 जगह से बजा बजा करके देखता है कि यह हंडी खरीदने के काबिल है या नहीं है। तो ये भी मुझे गुरु बनाने आया है तो बजा बजा के देखता है कि ये गुरु बनाने के लायक है या नहीं है। इसको कहते हैं सकारात्मक व्यवहार। इसको कहते हैं सकारात्मक व्यवहार, कि अपनी ओर से कैसा व्यवहार करो, सकारात्मक व्यवहार करो। और क्या करो, हमेशा अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखो, हमेशा हर एक के प्रति पॉजिटिव थिंकिंग रखो। भले ही कोई व्यक्ति तुम्हारे प्रति गलत व्यवहार कर चुका, लेकिन फिर भी हम अपनी ओर से उसके प्रति पॉजिटिव बिहेव, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पॉजिटिव थिंकिंग। अगर हम लोग अपनी थिंकिंग को, अपनी सोच को अगर पॉजिटिव रखते हैं तो परिणाम यह होगा कि सामने वाला कभी हमारा नुकसान कर ना पाएगा, सामने वाला हमारा नुकसान न कर पाएगा। अगर सामने वाले ने हमारा नुकसान कर भी दिया है तब भी उसके प्रति पॉजिटिव बिहेव कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और पॉजिटिव थिंकिंग रख करके उसके प्रति अच्छा व्यवहार करने की कोशिश कीजिए। इसको यूं समझिए, एक अच्छी कहानी कहता हूं और कहानी ये है, एक पिता ने अपनी संपत्ति को आधा आधा बांट दिया। एक पिता ने अपनी संपत्ति को आधा आधा बांट दिया। एक बेटे से जिससे प्रेम ज्यादा था उसको तो बड़े खेत दिए, उपजाऊ भूमि दी, लेकिन जिस बेटे से बाप का मन नहीं मिलता था, बाप ने वो जमीन उसको दी जिसमें बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए थे। जिस खेत में बड़े बड़े गड्ढे पड़े थे वो जमीन उसके नाम कर दी। बेटे को जमीन मिली, एक बार तो उसको बुरा भी लगा कि पापा ने मेरे साथ अन्याय किया है, लेकिन शायद हो सकता है उसने हमारी किताबें पढ़ रखी होंगी या हमें सुन रखा होगा। तो उसने पॉजिटिव थिंकिंग वाले दर्शन को, जीवन सिद्धांत को अपने जीवन के साथ जोड़ा और जीवन के साथ जोड़ करके उसने कहा, पापा ने भले ही मेरे साथ अन्याय किया पर मैं पापा को कलंकित नहीं करूंगा। वो अपने खेत की तरफ बढ़ा, देखा उसने बड़े गड्ढे को, देखा उसने और मजदूर लगाए और कहा कि इस गड्ढे को और गहरा कर दो, ये जितने गड्ढे दिखते हैं सारे गड्ढों को एक कर दो और इसको और ज्यादा गहरा कर दो। उसने बहुत बड़ा तालाब बना दिया और तालाब के बीच में एक सुंदर सी रेस्टोरेंट, एक होटल बना दी। आहा, एक सुंदर सी होटल बना दी। परिणाम यह निकला कि जो कल तक एक गहरा गड्ढा कहलाता था, आज वहीं पर एक आलीशान होटल खड़ी हो गई थी। इसको कहते हैं किसी के द्वारा गलत व्यवहार किए जाने के बावजूद हमारे द्वारा अच्छी सोच रखना, अच्छा व्यवहार करना। ये अगर हमारे भीतर, हमारी मानसिकता में अगर इस तरह की स्थिति रहती है तो परिणाम ये होगा कि हमें गुस्सा नहीं आएगा। और नहीं तो थोड़ा सा नुकसान हो गया तो आदमी को क्या आ जाता है, गुस्सा। गुस्से के टायर को पंचर करो, उसकी हवा निकालो, अपने जीवन में से उसकी हवा निकालो और हमेशा क्या करो, शांति को मूल्य दो। अपने दिमाग में हमेशा शांति का चैनल चलाओ। हमेशा अपने जीवन में व्यवहार ऐसा करो कि मैं हर हालत में शांत रहूंगा, शांत रहूंगा, शांति को मूल्य दूंगा। चाहे जैसी स्थिति बन जाए, लाख का फायदा हो चाहे लाख का नुकसान हो, लेकिन मैं अपने आप में हमेशा शांति को मूल्य दूंगा, शांति को मूल्य दूंगा। और क्या करो, मैं अपने जीवन से एक गुण निकालकर आपको देना चाह रहा हूं और वो गुण है रोजाना 2 घंटा मौन रखो। रोजाना कितनी देर?
2 घंटा मौन रखो। अब आप लोगों के लिए, सबके लिए तो ये संभव नहीं है कि रोजाना सामायिक लेकर बैठ जाएं, कि मंदिर जाएं, लेकिन सुबह सुबह का एक बहुत अच्छा धर्म आप कर सकते हैं, और वो धर्म है 2 घंटे का मौन। मैं तो सूर्यास्त से सूर्योदय तक मौन रखता हूं, रोजाना 12 घंटे मौन रखता हूं। आप 2 घंटा मौन रखने की तो आदत डाल सकते हैं। लगभग 18 साल से मेरा ये नियम चल रहा है, सूर्यास्त से सूर्योदय तक मौन रखता हूं, 12 घंटे का मौन रखता हूं, और इस मौन के कितने फायदे होते हैं ये मुझे भली भांति पता है। और इसीलिए आप लोगों से भी अनुरोध करता हूं, आदत डालो अपने जीवन में कि रोजाना सुबह जैसे ही उठने के बाद 2 घंटा मौन रखेंगे। तब तक, जब तक कि अपनी धर्म आराधना से फारिग न हो जाएं, तब तक मौन रखेंगे। अमूमन घर में झगड़े कब होते हैं? सुबह सुबह की वेला में। सुबह सुबह की वेला में पत्नी से है कि माँ बाप से है कि अखबार वाले से है कि दूध वाले से है। अपने तो भाई 2 घंटा मौन है। अब मौन है, उस मौन के दौरान जो होना होगा सो होगा, जो घटित होना है सो हो। मैं तो किसी भी स्थिति में माथा फोड़ी नहीं करूंगा। 2 घंटा मौन। देखिए, हमारे पिताजी महाराज थे, उनको कभी कभी गुस्सा आ जाता था, लेकिन जब उनको एहसास हुआ कि उन्होंने जिंदगी में गुस्सा किया तो उसको प्रायश्चित करना है, तो उन्होंने प्रायश्चित करने के लिए मरने से पहले 3 साल तक अखंड मौन व्रत रखा। कितने साल तक? 3 साल तक अखंड मौन व्रत रखा कि मैंने अपनी जिंदगी में गुस्सा किया है, गुस्सा कर करके मन में आए जैसा बोला हूं तो उसका मुझे प्रायश्चित करना होगा। और प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने अखंड मौन ले लिया कि अब शेष जीवन में 80 साल की उम्र में उन्होंने मौन लिया था कि अब जब तक जीऊंगा अखंड मौन व्रत रखूंगा। और वो 83-84 साल की उम्र में गुजरे, उन्होंने 3.25 साल तक अखंड मौन व्रत रखा। मौन में ही जिए, मौन में ही उन्होंने समाधि अपनी ग्रहण कर ली। मौन में ही उन्होंने समाधि ग्रहण कर ली। और मौन के दौरान एक खास गीत था, एक खास भजन था, जो कि वे प्रतिदिन 3 साल तक जो उन्होंने वो गीत और वो भजन हमेशा रात को सोने से पहले, वो गीत उनके लिए गीता का काम कर बैठा था। और वो गीत हमेशा पहले पढ़ते थे और पढ़ते पढ़ते ही वो सो जाया करते थे, और इस तरह से अपने मौन को और ज्यादा गहरे से गहरा करने का प्रयास करते थे। चलो अपन लोग उसी गीत का आनंद लेते हैं। मौन है शिवपुर का सोपान, मौन है शिवपुर का सोपान। होते झगड़े शांत बने घर, सचमुच स्वर्ग समान। मौन है शिवपुर का सोपान, मौन है शिवपुर का सोपान। होते झगड़े शांत बने घर, होते झगड़े शांत बने घर, सचमुच स्वर्ग समान। मौन है शिवपुर का सोपान, मौन है शिवपुर का सोपान। मैं चाहूंगा ये गीत सब गाएं, ताली बजाएं ना बजाएं आपकी मर्जी, पर ये गीत सब गाएं, क्योंकि ये गीत नहीं, ये गीता है, जीवन की गीता है, जो आपके मन को मौन करेगी, आपके वाणी को मौन होने की प्रेरणा देगी। याद रखिएगा, बोलना अगर चांदी है तो मौन रहना सोना है। बोलना अगर चांदी है तो मौन रहना सोना है। दुनिया में सबसे मीठा क्या है? सबसे मीठी चुप। मौन है शिवपुर का सोपान, मौन है शिवपुर का सोपान। होते झगड़े शांत बने घर, होते झगड़े शांत बने घर, सचमुच स्वर्ग समान। मौन है शिवपुर का सोपान, मौन है शिवपुर का सोपान। मौन धर्म है, मौन साधना समरसता की पूंजी। मौन धर्म है, मौन साधना समरसता की पूंजी। सब गाएंगे। मौन धर्म है, मौन साधना समरसता की पूंजी। मौन महाव्रत मौन तपस्या, मौन महाव्रत मौन तपस्या, ध्यान योग की पूंजी। मौन महाव्रत मौन तपस्या, ध्यान योग की पूंजी। मन का मौन सधे तो सदता, मन का मौन सधे तो
सदता सचमुच आत्म ज्ञान, मौन है शिवपुर का सोपान, मौन है शिवपुर का सोपान। होते झगड़े शांत बने घर, सचमुच स्वर्ग समान, मौन है शिवपुर का सोपान, मौन है शिवपुर का सोपान। जय हो। चुप रहना भी एक कला है, चुप रहना भी एक कला है, सबसे मीठी चुप्पी, चुप रहना भी एक कला है, सबसे मीठी चुप्पी। गाओ गाओ, संध्या जी आप भी गाओ, अनीता जी आप भी गाओ, नीलम जी आप भी गाओ, सब गाओ, सब गाओ, इधर से भी सब गाओ। चुप रहना भी एक कला है, सबसे मीठी चुप्पी, चुप रहना भी एक कला है, सबसे मीठी चुप्पी। बिल्कुल सीधे सरल शब्द है, संगीत धीमा कीजिए, लोग गाएंगे। चुप रहना भी एक कला है, सबसे मीठी चुप्पी, अज चुप रहना भी सबसे मीठी। जब कोई गुस्सा कर बैठे, जब कोई बनिए मौन स्वरूपी, जब कोई गुस्सा कर बैठे बनिए मौन स्वरूपी। समता समरसता से जन्मे, समता समरसता से जन्मे अंतर की मुस्कान, कौन है शिवपुर का सोपान, कौन है शिवपुर का सोपान। ज्ञानी की पहचान वचन से, जय हो। ज्ञानी की पहचान वचन से बोले मधुरिम वाणी, ज्ञानी की पहचान वचन से बोले मधुरिम वाणी। हमेशा कैसी वाणी बोलो, मिठास से बोलो। घर का कुछ जाता नहीं है लेकिन फिर भी आदमी पता नहीं क्यों कड़वा बोल बैठता है, क्यों खारा बोल बैठता है। आपके सामने उदाहरण दूंगा। आपके ही चातुर्मास समिति के एक बड़े अग्रगण्य श्रावक हैं और उनका नाम है शिखर चंद जी जैन। शिखर चंद जी सिंह जी जो चातुर्मास समिति के संरक्षक हैं, जब वो यहाँ आते हैं और लोगों को बुलाते हैं दीप प्रज्वलन के लिए, तो लगता है ये आदमी बोल नहीं रहा बल्कि अपने मुंह से गुलाब के फूल जब बरसा रहा है। बुलाता है तो भी ये बुलाता है कि मैं जिन जिन महापुरुषों को दीप प्रज्वलन के लिए बुलाता हूं वे कृपया पधारे। अर्थात बोलने में इतनी मधुरिम वाणी है कि आदमी की वाणी ही आदमी की पहचान बन जाती है। अगर मिठास से बोलोगे तो झगड़ा हुआ है अगर किसी ग्राहक के साथ तो वो भी दोबारा वापस आपके यहाँ आ जाएगा, पर अगर कड़वा बोलोगे, अकड़ कर बोलोगे तो याद रखना भाई बहनों, आदमी के चेहरे में, आदमी के मुंह में दांत कितने होते हैं? कितने होते हैं? 32। और जीभ कितनी होती है? 1। अगर जीभ का सही इस्तेमाल करे तो 32 दांत सुरक्षित रहेंगे, पर अगर जीभ का गलत इस्तेमाल कर बैठे तो 32 ही बाहर आ जाएगी। ज्ञानी की पहचान वचन से बोले मधुरिम वाणी, ज्ञानी की पहचान वचन से बोले मधुरिम वाणी। मीठे मधुर वचन में देखो, मीठे मधुर वचन में देखो प्रभु की झलक सुहानी। प्रभु कहाँ है? कोई मंदिर में ढूंढता है, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में ढूंढता है, कोई गुरुवाणी में, पर गुरु है कहाँ? कहाँ है? आदमी की मीठी जुबान में है। अगर आदमी की जबान ही मीठी है तो दिल में भगवान होंगे कहाँ से? अगर भगवान दिल में होते तो आदमी जबान कड़वी बोल पाता। ज्ञानी की पहचान वचन से बोले मधुरिम वाणी, ज्ञानी की पहचान वचन से बोले मधुरिम वाणी। मीठे मधुर वचन में देखो, मीठे मधुर वचन में देखो प्रभु की झलक सुहानी, प्रभु की झलक सुहानी। जब भी बोले अमृत घोले, जब भी बोले अमृत घोले दे सबको सम्मान। मौन है शिवपुर का सोपान, मौन है शिवपुर का सोपान।
मौन शांति का परम धाम है, मौन शांति का परम धाम है। मौन महाव्रत धारे, मौन शांति का परम धाम है। मौन महाव्रत धारे, झूठ कपट निंदा से बचकर अपनी दुर्गति तारे, झूठ कपट निंदा से बचकर अपनी दुर्गति तारे। याद रखिएगा, बोलना अगर चांदी है तो मौन रहना सोना है। बोलने के अगर 7 फायदे हैं तो मौन रहने के 9 फायदे हैं। न किसी की निंदा होगी, न किसी की आलोचना होगी, न किसी की हिंसा लग पाएगी, न पाप का कर्म का अनुबंध हो पाएगा। मौन शांति का परम धाम है, मौन महाव्रत धारे, मौन शांति का परम धाम है। मौन महाव्रत धारे, झूठ कपट निंदा से बचकर अपनी दुर्गति तारे, झूठ कपट निंदा से बचकर अपनी दुर्गति तारे। ध्यान मौन के सरवर पर हम, ध्यान मौन के सरवर पर हम कर ले अमृत पान। मौन है शिवपुर का सुमन, मौन है शिवपुर। तो अब करें क्या? मौन के इस गीत की अंतिम कड़ी अब हम करें क्या? 12 वर्ष मौन करने से वचन सिद्धि हो जाती, 12 वर्ष मौन करने से वचन सिद्धि हो जाती। ये गीत गीता की तरह है, जिसे एक मौनी बाबा ने लगातार 3 साल तक गुनगुनाया और अपने मन में इस गीत का ध्यान किया और अपने मौन को संबल देते रहे, मौन को ताकत देते रहे और गीत को गुनगुनाते रहे। 12 वर्ष मौन करने से वचन सिद्धि हो जाती, 12 वर्ष मौन करने से वचन सिद्धि हो जाती। 2 घंटा नित मौन करे तो, 2 घंटा नित मौन करे तो नई ताजगी आती, 2 घंटा नित मौन करे तो नई ताजगी आती। चंद्र प्रभु से प्रीत लगाकर, चंद्र प्रभु से प्रीत लगाकर पाले शुभ वरदान। मौन है शिवपुर का सोपान, मौन है शिवपुर का सोपान। होते झगड़े शांत बने घर, होते झगड़े शांत बने घर, सचमुच स्वर्ग समान। मौन है शिवपुर का सोपान, मौन है शिवपुर का सोपान। तुलसी या संसार में, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग कि सबसे मिलकर चालिए नदी नाव संयोग। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। मौन है शिवपुर का सोपान, मौन है शिवपुर का सोपान। होते झगड़े शांत बने घर, सचमुच स्वर्ग समान। मौन है शिवपुर का सोपान, मौन है शिवपुर का सोपान, मौन है शिवपुर का सोपान, मौन है शिवपुर का सोपान। रोज 2 घंटा मौन करने की आदत डालें, 2 घंटा मौन करें, मौन से नई ताजगी, नई ताकत आती है। मौन रखें, अपने आप गुस्सा शांत होगा। अगर गुस्से को शांत करना है तो हमें गुस्सा ना आए इसके प्रबंध भी करने होंगे। फिर भी अगर कभी लग जाए, कोई वातावरण विपरीत बन गया, गुस्से का वातावरण बन ही रहा है, तो क्या मंत्र अपनाएंगे? की फर्क पैंदा, की फर्क पैंदा, क्या फर्क पड़ता है।